अस्सलाम वालेकुम जनाब और सुबह बखैर। एक बहुत ही खूबसूरत, काम और पुरसुकून सुबह हुई है और रात को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्लेजेंट वेदर रहा है। बड़ा शानदार जो है नज़ारे रहे हैं रात को। आपको दिखाते हैं हम रात को काफ़ी लेट आवर्स तक बैठ के क्या एंजॉय करते रहे। तो जनाब ये थे वो नज़ारे जो हम रात को लेट आवर्स बैठ के एंजॉय करते रहे। बड़ा शानदार मंजर रहा। सुबह हो चुकी है, दोस्त जाग चुके हैं सारे। इस वक्त कैंप साइट का व्यू कुछ इस तरह है। सुबह उठ के डॉक्टर साहब ने मेहनत करके आग भी लगाई थी। अब तो खैर धूप निकल चुकी है और नाश्ता रेडी हो चुका है। ये जनाब नाश्ते में है कॉर्नफ्लेक्स। वाह। और राजा साहब जो हैं वो रेडी कर रहे हैं जनाब कॉर्नफ्लेक्स। रेडी हैं जनाब सारे दोस्त, पैकिंग कर लिए एंड वी आर रेडी टू मूव ऑन। इकबाल ने भी ज्वाइन कर लिया। राइड हम स्टार्ट करने लगे हैं टुवर्ड्स क्रम्बर लेक। लेट्स रोल। इस शादगाज कैंपिंग साइट से निकलते ही जो रास्ता है जिसने हमें वेलकम किया है वो अमेजिंग है। यानी समझ नहीं आती इंसान को कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो इसे डिस्क्राइब कर सकें। आप कुछ भी कह लें, ये वर्ड्स अबव द वर्ड्स है ये जो सीन है। आप चेक करें मैदान और इर्द गिर्द पहाड़, सुबहान अल्लाह। जैसा कि पहले सुना था ये सारा इलाका वेटलैंड है, वाकई वेटलैंड पाया है। जगह जगह आपको पानी के नाले जो हैं वो क्रॉस करने पड़ते हैं, छोटे छोटे नाले क्रॉस करने पड़ते हैं। और ये जो ट्रैक है लश्करगाह से आगे, ये सारा ट्रैक जो है ये बेसिकली यहाँ घोड़े का है या पैदल चलने का ट्रैक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बाइक का कोई ट्रैक बना हुआ है। वो पत्थर है, कोई गल नहीं, मैं तो चलाई। अब सब है इधरों आ जाओ। ये जनाब देखें मकामी लोग और उनका रहन सहन। यहाँ की हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। ये वाकई लोग हैं, वाकई सेटलमेंट है। चूँकि आपको कल बताया था मैंने, वखान कॉरिडोर इस बैक साइड पे लगता है, लिटिल पमीर लगता है इस एरिए को, ताजिकिस्तान की बेल्ट लगती है वखान कॉरिडोर को। तो ये यहाँ के मकामियों की जो है ना वो ब्रेड एंड बटर है। देखें खूबसूरती इस नेचुरल हैबिटेट की। कोशिश करते हैं आपको करीब से भी दिखाएं, क्योंकि जो इनके साथ शेफर्ड डॉग्स होते हैं वो नॉर्मली आपको इस हर्ड के करीब नहीं आने देते। दोस्तों चेक करें नेचुरल हैबिटेट यहाँ की याक। ये देखिए कितना खूबसूरत जानवर है। इधर रहने की वजह से इनके बाल बढ़ जाते हैं और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक कहाँ कहाँ जनाब रखी, शानदार। दोस्तों वी आर लिविंग द वंडर्स, जस्ट चेक इट। ये एक ग्लेशियर देखें आप, हमें ट्रैक पे नज़र आया है।
आई डोंट नो ये इसका नाम क्या है, और लेकिन कमाल है, ये पूरा एरिया कमाल है। द थिंग इज़ टू नोटिस दैट हम 4 बाइक्स हैं, अब 5 आए थे। सईद साहब जो है उनको जो है वो वैसे तो ठीक थे, लेकिन ही वॉज हैविंग टफ टाइम, तो ही डिसाइडेड कि वो स्टे करेंगे नीचे लश्करगाह। और अब हम 4 हैं, मैं, अब्बास, राजा शमस और डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का वैसे नाम जो है नवीद कामरान है, मेरा ख्याल आज 5वां दिन है हमारा। हाँ जी, 5वां दिन है और हम डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं। खैर क्यों जी डॉक्टर साहब, ऑल सेट? आ रहे हैं। जितना जनाब एलिवेशन थी आगे उसी तरह की जो है डिसेंड है, काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी स्टीप भी है। दोस्त जा रहे हैं 1 बाय 1। अब्बास चला गया है, डॉक्टर साहब और राजा साहब जा रहे हैं। इनके बाद इंशाल्लाह हमारी बारी है। राय साहब आराम से। बहुत केयरफुल, और एक एक जिसे कहते हैं ना इंचेस मॉनिटर और ऑब्जर्व करना और फिर उतरना। लेट्स स्टार्ट जनाब, बिस्मिल्लाह। ये इस तरह के ट्रैक्स जो है ना बेसिकली आपके नर्व्स का टेस्ट लेते हैं। नर्व्स अगर ठीक हैं तो यू विल गो थ्रू इट स्मूथली। द की is that you must hold your nerve. अल्हम्दुलिल्लाह जनाब डिसाइड तो कर दिया हमने। आगे दोस्त बता रहे हैं एक और चैलेंज है, लेट्स सी। वेल दोस्तों, ये जो अगला चैलेंज है अभी तक का सबसे टफ है। बाकी दोस्तों को 1 बाय 1 भेज दिया, दिखाते हैं आपको। बहुत स्टीप असेंड है, चढ़ाई है, और मोमेंटम ज़ीरो है बाइक का स्टार्ट पे, क्योंकि पत्थर है। पहले हम ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग इसको पार किया है, आप देख रहे हैं पत्थर है नीचे पूरे ट्रैक पे। वाह ग्रेट, अल्लाह अकबर। यस, ये दोस्त खड़े हैं इसलिए रास्ते में कि ये धक्का लगाएंगे साथ, वे सारी बाइक्स 1 बाय 1 इसी तरह गई। अल्लाह वेल दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, here we go। डॉक्टर साहब पीछे हो जाओ, आंडे आंडे छड़ दो डॉक्टर साहब, आंडे मैं इधर जगह चाहिए सच। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह जी राय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह चस आ गई ने। ये जनाब लेटेस्ट अपडेट है राजा शमस साहब की। राजा शमस साहब अपनी बाइक की क्लच प्लेट्स चेंज करने लगे, क्योंकि इतनी एलिवेशन गेन करते हुए पहले तो डाउट था कि क्लच प्लेट्स जो हैं वो फ़ारग हो गई हैं, फिर हमने ठंडा करके उसको यकीन करके अपना अब जनाब क्लच प्लेट्स चेंज करने लगे। खैर राजा साहब जो हैं वो उनके लिए ये काम नया नहीं।
अल्लाह खैर करे। हर टूर पर क्लच प्लेट उड़ाते हैं। देखें वो क्लच प्लेट साथ लेकर आए हैं अपनी। ये होता है अच्छा और पक्का टूरिस्ट। क्लच प्लेट सक्सेसफुली चेंज करने के बाद जनाब राय साहब की बाइक फिर एक दफ़ा घोड़े की तरह भाग रही है। दोस्तों आपको फ्रेम में मैं और अब्बास नज़र आ रहे हैं। कुछ सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट इस तरह की हुई है कि लकीली और लकीली अल्लाह ताला बेहतर करता है जो करता है। कि सबसे पहले आपको बताया सईद के साथ मामला हुआ, वो नहीं था आ पा रहा। फिर राजा शम्मा साहब की बाइक की प्लेट साहब ने देखी, वो डालने के बाद भी बाइक नहीं चल रही थी और आगे चूँकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। कुछ उन्होंने कोशिश की लेकिन बाइक का रिस्पांस नहीं था कि आगे जा सके, तो उन्होंने क्विट किया, वो रास्ते से वापस गए। और फिर हमारा टाइम इतना ज़ाया हो गया कि अब चूँकि कुछ दोस्त वापस चले गए थे, तो जो हमारी सामान की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इस तरह की थी कि बाकी सारे आगे पहुंच के रह नहीं सकते थे। तो हमने अंदर फ़ैसला तो किया कि जाके जो है कुरम्बर से वापस आया जा सके, लेकिन टाइम इस तरह का रहा कि अगर जाते तो एक तो रात के टाइम वापसी होनी थी, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है, एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी कि आप रात के टाइम ये ट्रैक करें, क्योंकि ये बिल्कुल पैदल और खच्चर का ट्रैक है, पौनी ट्रैक है, बाइक के लिए नहीं है ट्रैक। हाँ कर सकते हैं अटैम्प्ट, एडवेंचरस है, हमने अटैम्प्ट की। और डॉक्टर साहब चूँकि रात के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब को राइड का, तो डॉक्टर साहब ने भी वापसी का कहा कि जी चूँकि रात है तो वापसी जाएंगे। और अगला चैलेंज ये हुआ, जो एक गलती हमारे एंड पे भी हुई, लेकिन उसका हमारे पास था कि चलें हम रिस्क लेते हैं, देखते हैं। वो ये गलती थी कि जो हमारी पेट्रोल है, पेट्रोल का हमारे पास रिजर्वायर नहीं था सफिशिएंट। हमारा जो तैयारी थी वो ये थी कि हमने रास्ते में जोको से पहले, आई थिंक जोको से पहले है हाँ पंप, वहाँ पे पेट्रोल मिलेगा।
बैथिंग में, लेकिन लकीली वहाँ पे पेट्रोल उस दिन नहीं था। मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया अभी शायद कि पेट्रोल वहाँ से नहीं मिला, तो हम फिर जो मस्तूत से पेट्रोल डलवा कर आए थे, अभी हम झील से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले स्टॉप किया हुआ है हमने, और मैं और अब्बास हैं, दोनों की बाइक्स में आई थिंक एम्प्टी पे है। लाइक मेरा ख्याल है और फ्यू किलोमीटर्स के बाद रिज़र्व लग जाएगी। हम झील पे पहुंच तो सकेंगे, बट वापसी इम्पॉसिबल है वहाँ से, और पेट्रोल के यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंतज़ाम नहीं है। बाइक भी जो है माइलेज जो है ना वो बहुत कम कर रही और है। बाइक चूँकि पिछले 4-5 दिन से चल रही है, 1-2 मस्तूत से ऑनवर्ड है, पहले दूसरे गियर पे चल रही है, तो माइलेज जो है वो तकरीबन 10-15 किलोमीटर पे आ जाती है, उससे भी कई जगह कम हो जाती है। तो हमने विद वेरी हैवी हार्ट्स ये फ़ैसला किया कि कुरम्बर को इंशाल्लाह फिर पे डाला जाए। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करेंगे और कुरम्बर को करेंगे। हमारा कुछ प्रॉब्लम्स एनओसी की भी हैं, जो टाइम लिमिट आपने एनओसी में दी होती है, आपने उसी टाइम लिमिट के अंदर इसको एग्ज़िट भी करना होता है। हमारे पास अब पीछे दिन कम है, हम पहले ही एक दिन थोड़ा लेट हो गए बाइक्स की वजह से ही। तो बारकैफ अल्लाह ताला की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। तो जनाब अभी बहुत सारा एडवेंचर बाकी है। कुरम्बर का ना पहुंच पाने का मतलब ये वैसे नहीं कि हमारा एडवेंचर ख़त्म हो गया। अभी जो दोस्त हमने वापस भेजे हैं, अभी जाके हम उनको बड़े मज़े से मिलेंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि ये कुरम्बर करके आ रहे हैं। खैर वापस जाएंगे, और कुरम्बर के बाद अभी 2-3 एडवेंचर आपके लिए हैं, और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। इससे थोड़े कम है, लेकिन हम अपना थ्रिल डालेंगे जनाब उसमें, और इंशाल्लाह ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो जनाब वी आर बैक टू लश्करगाह, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था झील का ट्रैक, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बट दोस्त हमारे जो वापस आए थे अब उनको ढूंढते हैं। वो 2 बाइक्स नज़र आई हैं, आई थिंक वो जो गेस्ट हाउस है उधर है। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक दोस्तों ने कमरा पहले लेके रखा हुआ है जनाब। पेट्रोल हमारा बिल्कुल एंड पे है। अब हमारी कोशिश होगी कि हम पेट्रोल का भी कोई बंदोबस्त करें। वैसे तो मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। लेट्स सी तब डिसाइड करते हैं अब पेट्रोल के बारे में। दोस्तों उसी रेस्ट हाउस में स्टे किया है जो आपको जब आया हूँ मैंने आपको बताया कि हमारे 2 जो दोस्त हैं वो पहले ही यहाँ पे पहुँच चुके थे। और इस रेस्ट हाउस का नाम है कुरम्बर इन रेस्ट हाउस। अब ये पूरे इस लश्करगाह में एक ही रेस्ट हाउस है, लेकिन ये है कि है ठीक यहाँ की निस्बत जो फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई हैं
वो बेहतर हैं कम अज़ कम, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई नामो निशान ही नहीं किसी बिल्डिंग का। मकामी घर हैं तकरीबन 10-12। तो ये है कि आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह फैसिलिटी मिल जाती है। आपने अगर आगे जाना है तो आपको एक अच्छा जो है वो रेस्टिंग पॉइंट मिल जाता है। तो आज रात हम यहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह जो हमारी बाइक्स की सूरत हाल है उसको देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि सुबह कितना सफ़र किया जाता है वापसी का और कहाँ तक पहुँचा जाता है।